सत्यनाम श्री वाहिगुरु जी। आज हम बात करेंगे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी को अमृतसर के वडाली गांव में हमारे पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर हुआ। और आप जी अपने माता पिता के एक लौते संतान थे। कहा जाता है कि श्री गुरु अर्जन देव जी की धर्मपत्नी माता गंगा जी विवाह के अधिक वर्ष पश्चात भी संतान ना होने से दिन रात इस चिंता में घुलती रहती थी कि परिवार के वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने अपनी चिंता पति गुरु अर्जन देव जी से कही। गुरुजी ने माता गंगा जी को सलाह दी कि वह बाबा बुड्ढा जी के पास जाकर उनकी सेवा करें और आशीर्वाद ले, तो निश्चित रूप से उनकी संतान की मनोकामना पूरी होगी। गुरु जी के कहे मुताबिक माता गंगा जी ने अगले दिन प्रातः काल अपने हाथों से खाना बनाकर तपती गर्मी में अकेली नंगे पांव चलकर बाबा बुड्ढा जी के घर पर पहुंची। माता गंगा जी के हाथ का बना हुआ भोजन खाकर बाबा बुड्ढा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के दौरान एक मोटे से प्याज को मुक्का मारकर तोड़ते हुए उन्होंने माता गंगा जी को वर दिया, आपके घर एक ऐसा पराक्रमी युग पुरुष जन्म लेगा जो मीरी और पीरी का मालिक होगा। ये योद्धा दुष्टों के सिर वैसे ही तोड़ेगा जैसे हम प्याज तोड़ रहे हैं। बाबा बुड्ढा जी की वाणी सत्य साबित हुई। बाबा बुड्ढा जी गुरु घर के सेवक थे, जिन्होंने सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी से लेकर छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी की निस्वार्थ सेवा की थी। जहां हरगोबिंद जी के जन्म पर ढेरों खुशियां मनाई जा रही थी, वहां दूसरी तरफ श्री गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद और उनकी पत्नी कर्मों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको लगता था कि गुरु अर्जन देव जी के घर कभी संतान पैदा ही नहीं होगी और भविष्य में गुरु गद्दी उनके पुत्र को प्राप्त होगी। ईर्ष्या के कारण पृथ्वीचंद ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को जान से मारने की कोशिश की। एक बार तो पृथ्वीचंद ने बालक को दूध में जहर मिलाकर देने की कोशिश की और दूसरी बार उन पर जहरीला सांप छोड़ दिया, लेकिन इस षड्यंत्रों से कुछ नहीं हुआ और बचपन से ही बालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी की पढ़ाई की जिम्मेदारी बाबा बुड्ढा जी ने निभाई। भाई गुरदास जी ने उन्हें शस्त्र विद्या में तैयार किया। बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें नाम दिया हरगोबिंद साहिब जी। गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने लाहौर बुलाकर बंदी बना लिया। चंदू साहब जो जहांगीर का दीवान था, उसने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं दी। अपना अंतिम समय पास आता देख गुरु अर्जन देव जी ने अपने 11 साल के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी को संदेश भेजा कि वो पूरी तरह से शस्त्रों को धारण करके ही गुरु गद्दी पर बैठे और अपनी योग्यता के अनुसार सेना रखें। अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए गुरु हरगोबिंद साहिब जी 11 जून 1606 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु बने और 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर रहे। आप जी ने अपने पिता श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के आदर्श को उन्होंने न केवल अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, बल्कि उनके द्वारा जो महान कार्य शुरू किया था उन्हें संपूर्ण किया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी ग्रहण की। वह एक महान योद्धा भी थे। गुरु गद्दी संभालते ही उन्होंने मीरी पीरी की 2 तलवारें ग्रहण की। मीरी और पीरी की दोनों तलवारें उन्हें बाबा
बुड्ढा जी ने पहनाई। मीरी की तलवार राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी और पीरी की तलवार आध्यात्मिक और भक्ति का प्रतीक थी। इस प्रक्रिया से राजनीतिक और धर्म एक दूसरे के पूरक बने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया। आप जी ने अपने सिखों के एक तरफ 5 गुरुओं की शिक्षा के अनुसार सतनाम का जाप करवाया करते और दूसरी तरफ मुगलों के विरुद्ध शस्त्र धारण करने का आदेश दिया करते थे। आप जी ने सिख संगतों के साथ एक वचन लिया कि जहाँ दीन दुखियों के लिए देग होगी, उनके लिए लंगर तैयार किया जाएगा, वहीं अत्याचारी और पापियों को ख़त्म करने के लिए तेग यानी तलवार होगी। इसके साथ ही आपने अपनी संगत को एक और हुक्म दिया, अब से उनकी सेवा के रूप में दसवंत या अनाज देने के स्थान पर घोड़े और शस्त्र भेंट किए जाएं। इस प्रकार आपके हुक्म की पालना करते हुए इस तरह देश के अलग अलग जगह की संगत ने गुरु जी को भेंट में शस्त्र और घोड़े देने शुरू कर दिए। इस तरह गुरु जी के पास ढेरों घोड़े और शस्त्र इकट्ठे हो गए। अब हम गुरु जी के वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। गुरु जी के 3 विवाह हुए थे। आप जी की पहली पत्नी माता दामोदरी थी, जिनसे आप जी को 2 पुत्र थे, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अनिराय जी, और एक पुत्री बीबी बीरो जी थी। और दूसरी पत्नी माता मरवाही जी थी, जिनसे आपको 2 पुत्र थे, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी। आप जी का तीसरा विवाह माता नानकी जी के साथ हुआ, जिनसे आप जी को बालक तेग बहादुर जी की प्राप्ति हुई। आपके 5 साहिबजादों में से 3 बाबा गुरदित्ता जी की, बाबा अटल राय जी और श्री अनिराय जी पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। श्री सूरजमल जी दुनियादारी में बहुत अधिक प्रभावशील रहते थे, जबकि तेग बहादुर जी आगे चलकर सिखों के 9वें गुरु बने। आप जी गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी अधिक समय ईश्वर की भक्ति में बिताया करते थे। चंदू शाह, जो कि जहांगीर का सलाहकार था, वह गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सामने अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया और कहा, हम अपने पिता के कातिलों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। दूसरी बार अपनी बेटी का रिश्ता इनकार होने से उसे बहुत क्रोध आया और उसने राजा जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। गुरु अर्जन देव जी की गद्दी पर जो उनका पुत्र बैठा है, उसने ढेर सारी फौज बना ली है। अपने बैठने के लिए उसने तख्त बना लिया है और बादशाह जी की तरह उसमें बैठता है और उसने अपनी सेना तैयार कर रखी है। उसे रोका नहीं गया तो आपके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। चंदू शाह के भड़काने पर राजा ने अपने 2 सेवकों को अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सम्मान पूर्वक लाने के लिए भेजा। गुरु जी अपनी माता जी और बाबा बुड्ढा जी से आशीर्वाद लेकर अपने 5 सेवादारों के साथ दिल्ली पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात जहांगीर से हुई। उसने गुरु जी को सम्मान सहित आसन पर बिठाया और पूछा, हे पीर जी, हमारे देश में 2 धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम। दोनों अलग अलग कर्म करते हैं। हिंदू राम कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं। दोनों अपने धर्म को अच्छा अच्छा कहते हैं। आप बताओ, इन दोनों में से कौन सा धर्म अच्छा है? जी ने कहा, धर्म वही अच्छा है जो नेक है, कर्म करता है, बंदगी करता है, किसी को दुख नहीं देता। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और गुरु जी को माथा टेका। एक दिन जहांगीर ने गुरु जी को शिकार पर जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करके गुरु जी शिकार पर चले गए। जंगल में अचानक शेर जहांगीर पर दहाड़ा।
सब सेवक ये देखकर डर गए। कोई भी शेर का सामना करने की हिम्मत ना जुटा पाया। तब जहांगीर ने अपने सामने शेर को देखकर गुरुजी से प्रार्थना की कि इस शेर से मुझे बचाओ। तब गुरुजी ने उसी समय शेर का वध करके शाहजहां को शेर से बचा लिया। जहांगीर गुरुजी की बहादुरी देखकर उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। जहांगीर और गुरुजी का मेल मिलाप देखकर चंदू को बहुत गुस्सा आया। वह डर गया था कि उसने जो गुरु अर्जन देव जी पर अत्याचार किया था वो राजा को पता ना चल जाए, जिसके कारण ये दोनों मिलकर मुझसे बदला ना ले। एक दिन जहांगीर को तेज बुखार हो गया। काफी उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तब चंदू ने एक जोशी को बुलाकर उसे पैसे दिए और कहा कि तुम बादशाह जहांगीर को कहो कि अगर कोई धर्मात्मा पुरुष 40 दिन तक ग्वालियर के किले में बैठकर प्रार्थना करेगा तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। जोशी ने ये बात आकर जहांगीर को कही तो जहांगीर ने धर्मात्मा पुरुष को खोजने की कोशिश शुरू कर दी। तभी चंदू ने आकर जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहिब जी का नाम बताया और कहा आप उनसे प्रार्थना करके उन्हें 40 दिनों के लिए ग्वालियर किले में भेज दें, आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। जहांगीर ने गुरुजी के आगे अपनी सारी बात रखी। गुरुजी तो सब जानते ही थे। उन्होंने जहांगीर की बात स्वीकार करी और वह 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले में चले गए। जहांगीर ने किले के दरोगा हरिदास को कहा कि गुरुजी को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब माता जी को अपने पुत्र हरगोबिंद राय जी के बारे में पता चला तो उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को अपने पुत्र का हालचाल पता करने के लिए ग्वालियर किले में भेजा। बाबा बुड्ढा जी की खबर सुनते ही सारी संगत भी वहां आ पहुंची। गुरुजी से मिलने की इजाज़त ना मिलने पर सभी संगतों ने किले के बाहर ही मत्था टेका और सारी संगत वापस चली गई। 40 दिन बीतने के बाद भी गुरुजी किले से बाहर नहीं आए तो सभी संगतों को गुरुजी की चिंता होने लगी। दूसरी तरफ जहांगीर को रातों में नींद नहीं आती थी तो तभी उसने एक पीर से अपनी इस परेशानी का कारण पूछा। तब उसने बताया कि तुमने तो एक धर्मात्मा पुरुष को दुख दिया है जो गुरु का प्यारा है, इसी का फल तुम्हें मिल रहा है। इसके बाद पीर मियाँ मीर जी ने भी दिल्ली आकर उसके रोग का यही कारण बताया और उन्होंने चंदू की सारी करतूतें भी बताई कि किस तरह चंदू शाह ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता श्री गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं देके शहीद किया था। अब तुमने उनके पुत्र को चंदू के कहने पर कैद कर रखा है, जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। ये बातें सुनकर जहांगीर को सब कुछ समझ आ गया। उसने उसी समय गुरुजी को किले से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया, परंतु गुरुजी ने किले से रिहा होने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक जहांगीर ये 52 राजे जो किले में बिना कसूर के कैद है इन्हें रिहा नहीं करेंगे, मैं किले से बाहर नहीं आऊँगा। जहांगीर ने गुरुजी की बात स्वीकार कर ली। जहांगीर ने केवल गुरुजी को ही ग्वालियर के किले से आज़ाद नहीं किया, बल्कि उन्हें ये स्वतंत्रता भी दी कि वे 52 राजाओं को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हरगोबिंद साहिब जी जब कश्मीर की यात्रा पर थे तब उनकी मुलाकात माता भागभरी जी से हुई थी, जिन्होंने पहली मुलाकात पर उनसे पूछा कि आप गुरु नानक देव जी हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव जी को नहीं देखा था। उन्होंने गुरु नानक देव जी के लिए एक बड़ा सा चोला बनाया था जिसमें 52 कलियां थी। ये चोला उन्होंने उनके बारे में सुनकर ही बनाया था। माता की भावनाओं को देखते हुए गुरु साहिब जी ने ये चोला उनसे लेकर पहन लिया
गुरु साहिब जी जब ग्वालियर के किले से मुक्त किए जा रहे थे तब उन्होंने यही चोला पहन रखा था, जिसकी 52 कलियों को पकड़ के ही जेल में बंद सारे राजा एक एक करके बाहर आ गए। इसलिए सिख इतिहास में गुरु जी को बंदी छोड़ दाता भी कहा जाता है। ग्वालियर की इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। गुरु जी जब जहांगीर के महल में पहुंचे तब उसने गुरु जी से अपने किए पर माफ़ी मांगी और उनके पिता गुरु अर्जन देव जी को कैद करने पर भी उनसे माफ़ी मांगी। यहाँ पर ये एक बात आती है कि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को कैद किया था, लेकिन घोर यातनाएं चंदू शाह ने दी थी। उसने अपनी बेटी का रिश्ता ना होने पर गुरु जी से उसका बदला लिया और राजा को भी उनके खिलाफ भड़काया था। जहांगीर ने चंदू को सबक देने के लिए श्री हरगोबिंद साहिब जी को चंदू सौंप दिया और कहा, ये आपका अपराधी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। गुरु जी अपने सिखों के साथ चंदू को लेकर अमृतसर आ गए। इतने समय बाद गुरु जी के घर वापस आने पर अमृतसर में घी के दीपक जलाए गए और इस दिन के दिवस को बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। कुछ दिनों बाद गुरुजी चंदू को लेकर अपने सिखों के साथ लाहौर रवाना हो गए। वहाँ की संगत आप जी का दर्शन करके निहाल हो गई। अपने गुरु अर्जन देव जी के अपराधी चंदू को देखकर वहाँ की संगतें बहुत क्रोधित हो गई और चंदू का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया। कहते हैं जब चंदू चना भूनने वाली भट्टी के आगे से निकले तब भट्टी वाले ने चंदू को पकड़ते हुए कहा कि तुमने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवाया था। मुझसे रेत गरम करके गुरु अर्जन देव जी के केशों पर डलवाई थी और ये कहकर चंदू के सिर पर गरम रेत वाला करछा मारा, जिस करके चंदू ने वहीं तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। कुछ समय तक शाहजहां और गुरुजी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। पृथ्वी का पुत्र मेहरबान और चंदू के पुत्र के भड़काने के बाद शाहजहां का व्यवहार गुरुजी के प्रति बदल गया और शाहजहां ने गुरुजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मुगलों के साथ गुरुजी ने 4 युद्ध लड़े। पहला अमृतसर में 1634 ईस्वी में युद्ध लड़ा और कुछ समय बाद उन्होंने फगवाड़ा, हरगोविंदपुर की लड़ाई, किरतपुर की लड़ाई, अन्य लड़ाइयाँ लड़ी। सीमित सेना और कम साधन होने के बाद भी सिखों को शानदार सफलता दिलाई, जिसके कारण सिखों का आत्मविश्वास और बढ़ गया। गुरुजी मुगलों के साथ युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए वह किरतपुर शहर जिसे उन्होंने खुद बसाया था आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। गुरुजी ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष इसी शहर में बिताए। युद्ध की नीति त्याग कर धार्मिक कार्यों पर अपना ध्यान लगाया। उनके बड़े पुत्र गुरुदित्ता जी ने धर्म के प्रचार में बहुत सहायता की, लेकिन 24 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन का अंत समय आता देख हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा गुरुदित्ता जी के छोटे पुत्र हर राय जी को सिखों का 7वां गुरु घोषित कर दिया। गुरु जी की संगतों के साथ एक वचन लिया, आज से तुम सब लोग गुरु हर राय जी को हमारा ही स्वरूप मानना। जो इनके विरुद्ध चलेगा उनका लो पर लो बिगड़ेगा। गुरबाणी पढ़नी, सतनाम का जाप करना और हमारे जाने का कभी शोक नहीं मनाना। प्रभु का हुक्म मानना और उनके अनुसार ही चलना हमारा कर्म है। अपने वचन कहकर श्री गुरु गोबिंद साहिब जी 19 मार्च 1644 ईस्वी को गुरुद्वारा पटालपुरी साहिब करतारपुर पंजाब में ज्योति जोत समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।